Hello, good afternoon everyone. I'm Vaishnavi Gupta. In this video, I'm going to teach you basics of cell. फ्रेंड ये क्लास 9th का एक बहुत अच्छा टॉपिक है. ये क्लास 8 में भी है. सेल जो है वो होता क्या है. सेल को हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब क्या है इसका. सेल जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट है. ठीक है. तो इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, सेल जो है इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को कुछ पता चलेगा. तो इधर में देखिए मैंने यहाँ पे एक सेल का एक डायग्राम ड्रॉ किया है. ये मेनली मैंने एनिमल सेल बनाया है. तो इसमें जितने भी ऑर्गेनल हैं उसमें हम लोग अगर 2-3 और एक्स्ट्रा ऐड कर दें जैसे सेल वॉल, प्लास्टिड्स, तो वो भी एनिमल सेल बन जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे मैंने एक और लेयर ऐड कर दिया. ये हो गया हमारा सेल वॉल. ओके. तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेल में क्या क्या होता है. सेल जो होता है तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं. सेल जो है इसको मेज़र किया जाता है माइक्रोमीटर में, क्योंकि ये एक बहुत छोटा यूनिट है. सेल को जो है हम लोग अपने नेकेड आइज नहीं देख सकते. सेल को देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप चाहिए. और अगर हम लोग इसके ऑर्गेनेल्स को देखना चाहते हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है और माइटोकॉन्ड्रिया का, न्यूक्लियस का और डेप्थ में, तो उसके लिए हम लोग को भी हाई पावर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगा. ठीक है. तो सेल को जो जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं उसको माइक्रोमीटर कहते हैं. माइक्रोमीटर का यूनिट क्या है, 10⁻⁻⁶ मीटर. और ये सिंबल जिससे हम लोग को डिनोट करते हैं कि ये माइक्रोमीटर है, ऐसा यू. ठीक है. फिर इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दैट सेल. पहले जो साइंटिस्ट थे वो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1665. आज से करीब 400 साल पहले, बहुत साल पहले का बात है. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जो कि जब कॉलेज टाइम में पढ़ रहे थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत साइंटिस्ट थे तो लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है ना. तो वो लोग एक क्रूड, वही अकेले का उन्होंने एक क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया. उससे क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, प्लांट का जो आउटर सरफेस होता है, बार्क जो डेड होता है, उसको उन्होंने क्या किया, उसका पीस को कट करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल रूम्स थे. उसी को इन्होंने नाम सेल दे दिया. सेल का जो नाम है वो रॉबर्ट हुक ने ही दिया था. और इन्हीं के फ्रेंड थे एंटन विन लीवनहुक, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक के ही फ्रेंड थे एंटन विन लीवनहुक और इन्होंने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे. न्यूक्लियस क्या होता है, सेल की जो मिडल में, सेंटर में जो होता है, इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, जैसे डीएनए और जीन्स है, क्रोमोसोम्स है, सब क्या है इसमें रहते हैं न्यूक्लियस में. ठीक है. ये हमारा हेरिडेटरी यूनिट होता है. तो जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. ठीक है. रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे. उसके बाद जो है सेल थ्योरी दिया गया 2 साइंटिस्ट के द्वारा, स्कीडर एंड स्वान. स्कीडर थे एक बोटेनिस्ट थे. तो 1838 से 1839 यानी कि लगभग 1 साल के बीच में इन्होंने सेल थ्योरी दिया, जिसमें क्या बताया इन्होंने कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना है. ठीक है. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेल्युलर, ऐसे अमीवा, पैरामीशियम, ईस्ट, ह्यूमन बींग्स, जितना भी कुछ है सब लोग क्या है, सेल से मिलके बना है. ये सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था. और फिर फर्दर जो है रूडोल्फ वर्चो थे 1855 में शायद, हाँ 1855 में उन्होंने एक फ्रेज दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला. मतलब क्या है इसका कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल. मतलब क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से एराइज हुए हैं. समझ में आएगा. अभी एक बताते एक बात, जैसे कि हम लोग क्लास 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आए. ठीक है. तो जब मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होता है तो वहाँ पे जाइगोट बनता है. जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है. वही जाइगोट क्या होता है, डिवाइड करके एम्ब्रियो बनता है. फिर एम्ब्रियो से जो है फर्दर चाइल्ड या फिर जो फीटस है वो बनता है. ठीक है. तो जाइगोट क्या था, वो एक सिंगल सेल था, है ना. तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जितना भी लिविंग सेल होता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है,
वो सब एक सिंगल सेल से अराइज हुआ है, विच इज जाइगोट, ठीक है। फिर 1839 में पुरकिंजी कोइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, और 1839 में पुरकिंजी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टर्म कोइन किया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। अब समझ में कैसे है? सेल तो लिविंग है, अब सेल में लिविंग क्या है, डेड क्या है? तो जो सेल होता है, एनिमल सेल का जो सेल वॉल होता है वो डेड होता है, बाकी जितना भी साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर न्यूक्लियस, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, जितना भी ऑर्गेनेल होता है सब लिविंग होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है ये भी लिविंग होता है। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? जो लिविंग कंटेंट है सेल का। अब साइटोप्लाज्म है जब वो दो चीज से बना है, कौन कौन सा? साइटोसॉल, सेल ऑर्गेनेल। साइटोसॉल क्या होता है? ये एक डेंस फ्लूइड है जिसको साइटोप्लाज्म हम लोग मेनली कह देते हैं, तो वो सही है, हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म ये पूरा ही है ना, सारा पूरा एरिया साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन जो बस यहाँ पे जो डेंस चीज दिख रहा है, जो घना घना फ्लूइड लिक्विड दिख रहा है, ये क्या है? ये साइटोसॉल है। और ये सब क्या है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनेले है, बाकी सब क्या है? साइटोसॉल है। साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है? साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनेले। साइटोसॉल क्या है? डेंस फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा, जितना भी इसमें ऑर्गेनेल्स दिख रहा है यही सेल ऑर्गेनेले होता है। एक बार इधर देख लो, क्या सेल है ये, ठीक है। इसका जो आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, दो नाम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर जो है राइबोसोम है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब इससे प्रोटीन बनाने का काम होता है। साइटोप्लाज्म है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सुसाइड बैग ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, न्यूक्लियस जनरल सॉरी क्या, हाँ, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको स्टोर हाउस ये न्यूक्लियस है। और प्लांट सेल है तो वहाँ पे सेल वॉल होगा, प्लास्टिड होगा। तो आने वाले वीडियोस में हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स पे बहुत डेप्थ में बात करेंगे। ये तो आज बस बेसिक्स था कि सेल होता क्या है, सेल बना कैसा है, और इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेले हैं, कब कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में थ्योरी दिया था। तो आई होप you love this video. If you love this video, please make sure to like, subscribe and share.